क्रिकेट का महाकुंभ लौट आया है और इस बार कहानी और भी दिलचस्प होने वाली है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब टीम इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में ऐसी ऐतिहासिक जीत दर्ज की कि विरोधी टीमों के ख्वाब तक हिल गए। वो फाइनल रात जब न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने ट्रॉफी पर अपना नाम लिख दिया था, सुनहरे नहीं बल्कि जलते अंगारों जैसे अक्षरों में। लेकिन क्रिकेट का असली बादशाह वही होता है जो जीत से संतुष्ट नहीं बल्कि अगली ट्रॉफी के लिए भूखा हो। और अब भारतीय टीम की नजरें जमी हैं एशिया कप 2025 पर। इस बार मजा डबल होगा क्योंकि टूर्नामेंट भारत की अपनी सरजमी पर खेला जाएगा, यानी होम ग्राउंड, होम क्राउड और उसी के साथ बढ़ती जिम्मेदारी। बीसीसीआई और एशियाई क्रिकेट परिषद ने टूर्नामेंट का शेड्यूल जारी कर दिया है और टीम इंडिया कमर कस चुकी है। चैंपियंस ट्रॉफी की चमक को बरकरार रखने के लिए चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और नए हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर एक ऐसी टीम तैयार की है जो विरोधियों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हो। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि इस बार एशिया कप वनडे नहीं बल्कि T20 फॉर्मेट में खेला जाए। मतलब मैदान पर चौकों छक्कों की आंधी चलेगी, गेंदबाजों को सांस लेने का मौका भी नहीं मिलेगा और हर मैच एक हाई वोल्टेज ब्लॉकबस्टर से कम नहीं होगा। लेकिन जो बात इसे और रोमांचक बना रही है वो है टीम का नया स्वरूप। बीसीसीआई ने इस बार कई सीनियर खिलाड़ियों को आराम दिया है और युवाओं को अपना जलवा दिखाने का मौका दिया है। श्रेयस अय्यर और लोकेश राहुल जैसे बड़े नाम इस टूर्नामेंट में नहीं खेलेंगे, लेकिन उनकी जगह ऐसे सितारे मैदान में उतरेंगे जो विपक्षी टीमों के लिए किसी घातक तूफान से कम नहीं होंगे। युवा ब्रिगेड के कुछ नए नाम तो पहले ही धूम मचा चुके हैं, जैसे ओपनिंग में ताबड़तोड़ बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और विकेटकीपर संजू सैमसन। इनके शॉट्स सिर्फ रन नहीं बल्कि गेंदबाजों के आत्मविश्वास को भी चकनाचूर कर देते हैं। लेकिन असली धमाका तो अब होने वाला है। वो दो नाम जिनकी वापसी पिछले एक साल से क्रिकेट फैंस का सबसे बड़ा इंतजार था, अब फिट होकर टीम में लौट रहे हैं। कौन है ये दो सुपरस्टार? ये जानने के लिए थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, लेकिन इतना तय है कि उनके आने के बाद विरोधी खेमे में खलबली मचने वाली है। पिछली बार 2023 में श्रीलंका में हुए एशिया कप में भारतीय टीम ने रोहित शर्मा की कप्तानी में वनडे फॉर्मेट में जबरदस्त जीत दर्ज की थी। अब 2025 में कहानी दोहराने का वक्त आ गया है, लेकिन इस बार T20 की तेज तर्रार और धमाकेदार स्टाइल में। जब टीम इंडिया मैदान पर उतरेगी तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही गूंज सुनाई देगी, इंडिया इंडिया। क्रिकेट के सबसे बड़े महाद्वीपीय महायुद्ध की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय टीम ने हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में इतिहास रच दिया था, लेकिन अब वक्त है एशिया कप 2025 के लिए तैयार होने का। ये टूर्नामेंट सिर्फ एक और सीरीज नहीं बल्कि पूरे एशिया के क्रिकेट सुपर पावर के बीच बादशाहत की जंग है। और सबसे बड़ी खबर, इस बार भारत टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है, यानी अपने ही मैदानों पर अपने ही क्राउड के बीच टीम इंडिया एक बार फिर खिताब उठाने के इरादे से उतरेगी। अब सवाल ये है, क्या भारतीय टीम एक बार फिर अपनी बादशाहत साबित कर पाएगी? कौन होंगे वे 15 युवा सितारे जिन्हें बीसीसीआई ने इस टूर्नामेंट के लिए चुना है? कौन संभालेगा टीम की कमान और कौन होगा उपकप्तान? इसके अलावा भारतीय टीम की बेस्ट प्लेइंग 11 कैसी हो सकती है? और सबसे जरूरी, इस टूर्नामेंट का पूरा शेड्यूल क्या होगा? किस टीम से भारत की भिड़ंत होगी? और ये रोमांचक मुकाबले आप फ्री में कहां देख सकते हैं? हर क्रिकेट फैन के लिए ये जानना जरूरी है और इसी वीडियो में आपको मिलेंगी इन सभी सवालों के जवाब। साथ ही हम आपको उन अहम खिलाड़ियों के बारे में भी बताएंगे जिनकी वापसी से भारतीय टीम और भी खतरनाक होने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार एशिया कप की ट्रॉफी एक बार फिर भारत के नाम हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, क्रिकेट की दुनिया की हर ताजा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस साल का एशिया कप सितंबर 2025 में भारत की मेजबानी में खेला जाएगा और पूरे एशिया की 8 दमदार टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ने के लिए तैयार हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, यूएई, ओमान और हांगकांग। टूर्नामेंट का फॉर्मेट भी दिलचस्प होगा, जहां ये टीमें 2 ग्रुप्स में बंटकर पहले ग्रुप स्टेज में खेलेंगी और फिर टॉप टीमें सेमीफाइनल और फाइनल में आमने सामने होंगी। लेकिन इस बार एशिया कप को लेकर जो सबसे बड़ी खबर आई है उसने भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। भारतीय टीम को अब एक नया कप्तान और उप कप्तान मिल चुका है जो भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत करने वाले हैं। रोहित शर्मा के T20 से संन्यास लेने के बाद यह सवाल हर किसी के मन में था कि अगला लीडर कौन होगा। अब उस सवाल का जवाब मिल चुका है। सूर्य कुमार यादव को भारतीय टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। उनके आक्रामक खेल, रणनीतिक सोच और मैदान पर अद्भुत ऊर्जा ने उन्हें इस भूमिका के लिए सबसे सही विकल्प बना दिया। लेकिन कप्तान के साथ साथ उपकप्तान भी उतना ही अहम होता है और इस बार बीसीसीआई ने अक्षर पटेल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। यह फैसला चौंकाने वाला जरूर था, लेकिन पूरी तरह से जायज भी है। अक्षर न सिर्फ एक शानदार गेंदबाज है बल्कि बल्ले से भी किसी भी वक्त गेम पलटने की काबिलियत रखते हैं। अब सवाल यह है, क्या सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की जोड़ी भारतीय टीम को एशिया कप जिताने में सफल होगी? इसका जवाब हमें जल्द ही मिलेगा, लेकिन एक बात तय है, इस बार का एशिया कप भारतीय क्रिकेट के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है। तो दोस्तों,
आपकी राय में अब तक का सबसे बेहतरीन भारतीय T20 कप्तान कौन रहा है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वहीं पर दोस्तों, अब बात करते हैं बीसीसीआई ने भारतीय टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर जिन 15 सदस्यों की खतरनाक युवा भारतीय टीम का ऐलान एशिया कप 2025 का टाइटल जीतने के लिए किया है, तो इस स्कोर में सबसे पहले 3 युवा विस्फोटक सलामी बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल को मौका दिया गया है। क्रिकेट में कुछ बल्लेबाज शॉट खेलने से पहले गेंदबाजों को सोचने का मौका देते हैं, और फिर आते हैं शुभमन गिल, जो गेंदबाजों को सिर्फ एक ही मौका देते हैं, गेंद उठाने का। अब देखो, बीसीसीआई ने गिल भाई को बतौर ओपनर टीम में फिट कर दिया है, और वजह भी साफ है, इनका क्लास, इनका स्टाइल और इनका बल्ला। जब ये चलता है तो गेंदबाजों का कॉन्फिडेंस ऐसे उड़ता है जैसे पतझड़ में पत्ते। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा कहर बरपाया कि विपक्षी टीमें गिल बाबा से बचाओ की मिन्नतें करने लगी। पहले तो शांत खेलने का नाटक, और फिर सेट होते ही गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कि उन्हें खुद अपनी गेंदें गिननी पड़ जाएं। 21 मैच, 600 रन, 1 शतक और 3 अर्धशतक। मतलब जब बल्ला बोलेगा तो जीत के अलावा कोई और कहानी नहीं लिखी जाएगी। अब सवाल ये है, एशिया कप में फिर से वही तबाही होगी या इस बार गेंदबाजों को थोड़ी राहत मिलेगी? जवाब तो जल्दी ही मिलेगा, लेकिन फैंस अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि इस बार फिर से स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंजेगी, किल किल। इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। दोस्तों, क्रिकेट में 2 तरह के बल्लेबाज होते हैं, एक जो संभल संभल कर खेलते हैं और दूसरे जो गेंदबाजों को सीधा पावर कट दे देते हैं। अभिषेक शर्मा दूसरे वाले हैं, और भाई साहब के बल्ले से जब शॉट निकलता है तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे किसी ने बिना सीट बेल्ट के रेसिंग कार में बैठा दिया हो। एशिया कप 2025 के लिए इन्हें बतौर ओपनर टीम में फिट किया गया है, और वजह एकदम क्लियर है, इनका फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल। इंग्लैंड के खिलाफ जब बैटिंग करने उतरे थे तो गेंदबाजों की हालत ऐसी कर दी थी जैसे T20 नहीं बल्कि गली क्रिकेट में नो बॉल पर फ्री हिट खेल रहे हो। अब आंकड़े देख लो, सिर्फ 17 मैच, 550 से ज्यादा रन, 2 शतक और 2 अर्धशतक। मतलब यह बंदा बैटिंग करने नहीं, बॉलर की रातों की नींद उड़ाने आता है। अब सवाल यह है, एशिया कप में कौन कौन से गेंदबाज इनके बैटिंग स्टॉर्म्स में उड़ने वाले हैं? विरोधी टीमों को अभी से हेलमेट मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि अभिषेक शर्मा जब खेलते हैं तो गेंदबाज सिर्फ क्रीज पर आते हैं, लेकिन वापस रन आउट वाले एक्सप्रेशन के साथ लौटते हैं। इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया गया है। जब भी यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरते हैं तो गेंदबाजों के लिए यह किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं होता। भाई साहब की बैटिंग देखकर विपक्षी टीम के बॉलर यही सोचते हैं, गेंद फेंकने आया था या आत्मविश्वास गिराने, और ऐसा होना लाजमी भी है, क्योंकि यशस्वी का खेल किसी सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं। अब देखो, आमतौर पर पावर प्ले में बल्लेबाज थोड़ा समझदारी दिखाते हैं, लेकिन यशस्वी, ये बंदा गेंदबाजों की बची खुची इज्जत का भी एनकाउंटर कर देता है। बॉल चाहे स्पिनर डाले या तेज गेंदबाज, इसका बैट वही करता है जो उसे सही लगता है, सीधे बाउंड्री पार। अब आंकड़ों की बात करें तो ये महाशय सिर्फ 23 T20 मुकाबलों में 750 रन ठोक चुके हैं, वो भी 170 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ, और 1 शतक व 5 अर्धशतक भी ठोक दिए हैं। मतलब गेंदबाजों को रनअप लेने से पहले ही माथे पर पसीना आ जाता होगा। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन ओपनर बल्लेबाज कौन है? वही 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। क्रिकेट का मैदान हो और सूर्य कुमार यादव बैटिंग करने उतरे तो गेंदबाज सिर्फ बॉलिंग नहीं करते बल्कि मन ही मन प्रार्थना भी करने लगते हैं, हे भगवान, इसे जल्दी आउट करवा दो। लेकिन अफसोस, क्रिकेट के भगवान भी इस मामले में न्यूट्रल रहते हैं, और तब सूर्य अपने अंदाज में गेंदबाजों की क्लास लेना शुरू कर देते हैं। स्काई की बैटिंग में लॉजिक नहीं, बस मैजिक है। ये वही खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही बॉलर को ये एहसास कराते हैं कि वो बॉलिंग नहीं बल्कि किसी 360 डिग्री बैटिंग शो के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दर्शक बन गए हैं। चौके छक्के मारना इनके लिए वैसा ही है जैसे आम आदमी सुबह उठकर चाय पीता है, एकदम नेचुरल। अब इंग्लैंड के खिलाफ बल्ला थोड़ा ठंडा था, लेकिन भाई शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वापसी भी दहाड़ के साथ करता है। और एशिया कप 2025 में जब सूर्या मैदान पर उतरेंगे तो गेंदबाज सिर्फ बॉलिंग नहीं करेंगे, पसीना भी पोंछेंगे और सोचेंगे, भाई ये इंसान है या बैटिंग का सुपर हीरो। इस स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर तिलक वर्मा को मौका दिया गया है। मैदान पर तिलक वर्मा उतरे नहीं कि गेंदबाजों की टेंशन शुरू। पहली ही गेंद पर बाउंड्री, फिर अगली पर भी वही हाल। अब बॉलर बेचारे माथा पकड़कर सोच रहे हैं, भाई इसे रोकना है या बस बॉल उठाने के लिए दौड़ते रहना है। तिलक की बैटिंग में क्लास भी है, पावर भी, और एक्सप्लोसिव स्ट्रोक्स तो ऐसे कि गेंदबाजों की हिम्मत जवाब दे जाए। बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ जो तबाही मचाई है उसे देखकर एक्सपर्ट भी कहने लगे, T20 क्रिकेट का नया बादशाह आ गया। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। 25 मैच, 730 रन, 2 शतक, 3 अर्धशतक, यानी जब तक तिलक क्रीज पर हैं
गेंदबाजों के अच्छे दिन नहीं आने वाले। तो एशिया कप 2025 में बॉलर सिर्फ गेंदबाजी नहीं करेंगे बल्कि दुआ भी मांगेंगे कि तिलक जल्दी आउट हो जाए। वहीं इस स्क्वाड में तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह को मौका दिया गया है। जब मैच क्लोज होता है, आखिरी ओवर बचा है, दबाव चरम पर है और तभी मैदान पर आते हैं रिंकू सिंह। पहली ही गेंद पर लंबा छक्का, अगली पर चौका, फिर एक और छक्का। उधर दर्शक झूम रहे हैं और इधर बॉलर माथा पकड़कर सोच रहा है, भाई ये आदमी है या फिनिशिंग मशीन। रिंकू कोई आम बल्लेबाज नहीं बल्कि T20 के सुल्तान बनते जा रहे हैं। हाँ, बैटिंग के ज्यादा मौके नहीं मिले, लेकिन जब भी क्रीज पर आए, गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की कि अगले दिन नेट्स में बॉलिंग नहीं बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ की वर्कशॉप करनी पड़ी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। कम मैच खेले, फिर भी 550 रन, 3 ढांसू अर्धशतक और छक्के। वो सिर्फ बाउंड्री के पार नहीं बल्कि गेंदबाजों की आत्मा भी साथ ले जाते हैं। वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को मौका दिया गया। तो इस स्क्वाड में पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को मौका दिया गया है। जब विकेटकीपर बल्लेबाज की बात हो और संजू सैमसन का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये वो खिलाड़ी हैं जिनकी बैटिंग देखकर गेंदबाज कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ये क्रिकेट खेल रहा है या तलवारबाजी कर रहा है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ इनका बल्ला थोड़ा शांत था, लेकिन याद रखना ये तूफान से पहले की शांति थी। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने ठान लिया है, इस बार चौकों छक्कों से आलोचकों की बोलती बंद कर दूंगा। अब आंकड़ों पर नजर डालें। 42 T20 मुकाबलों में 900 रन, 3 शतक, 2 अर्धशतक। यानी जब संजू क्रीज पर जमते हैं तो गेंदबाजों की शामत पक्की। वही इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ईशान किशन को मौका दिया गया। क्रिकेट में कमबैक तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ईशान किशन की वापसी किसी सुपरहिट एक्शन मूवी से कम नहीं। पूरा 1 साल बाहर रहने के बाद जबरदस्त एंट्री मारी है और इस बार सिर्फ बैटिंग नहीं, तबाही मचाने वाले हैं। अब भाई जब ईशान क्रीज पर आते हैं तो गेंदबाजों की हालत वैसी हो जाती है जैसे बिना पढ़े एग्जाम देने पहुंचे स्टूडेंट की। यार अब क्या करें, बॉल डालते हैं और सामने से चौका छक्का खाकर बस यही सोचते हैं कुछ तो रहम कर दो। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। 32 T20 मुकाबलों में 800 रन, 6 अर्धशतक। यानी अगर ईशान सेठ हो गए तो गेंदबाजों के लिए यह मैच नहीं बल्कि बुरा सपना बन जाएगा। वैसे दोस्तों, आपके लिहाज से टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन विकेटकीपर बल्लेबाज कौन है? वहीं पर 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों का मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। क्रिकेट के मैदान पर अगर कोई बैटिंग से ताबाही, बॉलिंग से तबाही और फील्डिंग से बवाल मचा सकता है तो वो है हार्दिक पांड्या। मतलब बंदा सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, क्रिकेट का सुपरमैन है। अभी अभी चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसा धमाका किया कि विरोधी टीमें अब तक सदमे में हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक ही मैच में बैटिंग और बॉलिंग दोनों से क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन भाई जब हार्दिक मैदान में होते हैं तो स्टेडियम में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, बूम बूम पांड्या। अब आंकड़ों पर नजर डालो। T20 में 1800 रन और 94 विकेट, यानी ये खुद ही बैटिंग ऑर्डर भी हैं और बॉलिंग अटैक भी। वही इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी बिना ज्यादा हल्ला मचाए ही गेम पलट देते हैं और अक्षर पटेल उसी कैटेगरी के ग्रैंड मास्टर हैं। बल्ला भी चलता है, गेंद भी घूमती है और एक्सप्रेशन हमेशा कूल। मतलब बंदा क्रिकेट का बुद्धा है लेकिन गेम युद्धा वाला खेलता है। चैंपियंस ट्रॉफी में ऐसी तबाही मचाई कि विरोधी टीमों का दिमाग घूम गया। भाई ये बल्लेबाज है या गेंदबाज? और अक्षर मुस्कुराकर बोले, भाई मैं दोनों हूं। बैटिंग में टीम को संकट से निकाला और बॉलिंग में बैट्समैन को ही संकट में डाल दिया। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालें। 71 मैच, 550 रन और 71 विकेट। मतलब जितने मैच खेले उतने ही विकेट। इसको कहते हैं ऑलराउंडर ऑन फायर। वहीं पर इस स्क्वाड में तीसरे और आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर रियान पराग को मौका दिया गया है। जब कोई हीरो वापसी करता है तो माहौल ही अलग बन जाता है और इस बार धमाकेदार एंट्री मारी है रियान पराग ने। लंबा ब्रेक लेकर लौटे हैं और अब न्यूजीलैंड वालों की टेंशन डबल। रियान पराग नाम से सीधे साधे लग सकते हैं लेकिन मैदान पर उतरते ही पूरा गदर मचा देते हैं। बैटिंग में चौकों छक्कों की बारिश, बॉलिंग में बल्लेबाजों के स्टंप्स की उड़ान, मतलब पूरा पैकेज है ये बंदे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे इतने टाइम बाद लौटे हैं, फॉर्म कैसी होगी? टेंशन मत लो, अब हर टीमों को जवाब देने के लिए इनका बल्ला और गेंद दोनों तैयार हैं। वहीं 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में 4 गेंदबाजों को मौका दिया गया है। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। कुछ गेंदबाज बॉल फेंकते हैं और कुछ जादू दिखाते हैं। वरुण चक्रवर्ती उन्हीं में से एक हैं। 2 साल तक गायब रहने के बाद ऐसा कमबैक मारा कि आते ही बल्लेबाजों का मैथ्स का टेस्ट चालू कर दिया। बॉल आ रही है, बॉल जा रही है, लेकिन बैट से टकरा नहीं रही। चैंपियंस ट्रॉफी में इनकी फिरकी ऐसी घूमी कि बल्लेबाजों के सिर ही घूम गए। और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ फिर से ऐसा जाल बिछाएंगे कि बैट्समैन कंफ्यूज हो जाए। शॉट मारूं या हाथ जोड़ लूं? अब जरा इनकी स्टैट्स देख लो। सिर्फ 18 मैचों में 33 विकेट। मतलब वरुण भाई गेंदबाज कम,
स्पिन के जादूगर ज्यादा हैं। इस बार एशिया कप में भी बल्लेबाजों को ऐसे नचाएंगे कि उन्हें अपने ही पैड्स भारी लगने लगेंगे। तो इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया। क्रिकेट की दुनिया में कुछ गेंदबाज ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, और जसप्रीत बुमराह उन्हीं में से एक हैं। चोट के चलते चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर गए थे, लेकिन अब जबरदस्त वापसी कर चुके हैं। मतलब अब बल्लेबाजों को सिर्फ बाउंसर ही नहीं, यॉर्कर स्टॉर्म से भी बचना पड़ेगा। बुमराह भाई सिर्फ गेंदबाज नहीं, पूरी गेंदबाजी यूनिवर्सिटी है। नई गेंद से ऐसा स्विंग निकालते हैं कि बल्लेबाज सोचता रह जाता है ये अंदर आएगी या बाहर। और जब डेथ ओवर्स में आते हैं तो यॉर्कर ऐसा गिराते हैं कि बैट्समैन के पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो स्टंप उड़ता हुआ देखे या फिर पैर तोड़वा ले। अब आंकड़ों पर नजर डालें। T20 में लगभग 100 विकेट। मतलब वापसी ऐसी की है कि बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें डबल हो गई। और इस बार न्यूजीलैंड वालों को समझ ही नहीं आएगा कि वो बैटिंग कर रहे हैं या बुमराह स्टॉर्मस में फंस गए हैं। वही इस स्क्वाड में तीसरे गेंदबाज के तौर पर अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। क्रिकेट में 2 तरह के गेंदबाज होते हैं, एक वो जिनकी गेंदों पर बल्लेबाज मजे से रन बटोरते हैं, और दूसरे वो जिन्हें देखकर बैटर दुआ मांगते हैं कि बस विकेट सलामत रहे। और अर्शदीप सिंह भाई ये तो दूसरी कैटेगरी के कप्तान हैं। अब देखो, ये कोई मामूली बॉलर नहीं, यॉर्कर के यंगिस्तान के असली किंग हैं। जब पिच पर आते हैं तो गेंद हवा में बातें करती है और बल्लेबाज बस यही सोचता है स्टंप बचाऊं या खुद ही हट जाऊं। और अगर डेथ ओवर्स में आ गए तो विकेट जाना तय, बस तरीका डिसाइड करना बाकी। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालो। सिर्फ 63 मैच और 99 विकेट। भाई ये गेंदबाजी कर रहे हैं या विकेट सेल चला रहे हैं? बस 1 विकेट और सेंचुरी पूरी। और सबसे मजेदार बात, जब बल्लेबाज समझता है कि यॉर्कर से बच गया, तभी स्लोअर बॉल आकर उसे ऐसा उल्लू बनाती है कि बल्ला घूमता रह जाता है और गेंद सीधा स्टंप से टकरा जाती है। वही स्क्वाड में चौथे और आखिरी गेंदबाज के तौर पर मयंक यादव को मौका दिया गया है। क्रिकेट में कुछ गेंदबाज बल्लेबाजों को सोचने, समझने और फिर शॉट खेलने का पूरा मौका देते हैं। और फिर आते हैं मयंक यादव, जो सोचने तक का टाइम नहीं देते। जब तक बल्लेबाज बल्ला घुमाने का सोचता है, गेंद स्टंप से टकराकर पहले ही अलविदा कह चुकी होती है। अब देखो, 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने वाला ये बंदा कोई आम गेंदबाज नहीं, बल्कि स्पीडस्टर है। बल्लेबाजों के लिए ये क्रिकेट नहीं, बल्कि सुपर बाइक रेस बन जाती है। गेंद इतनी तेज आती है कि बैट से टकराने के बजाय सीधा स्टंप्स के साथ सेल्फी लेने चली जाती है। जब बांग्लादेश के खिलाफ डेब्यू किया तो ऐसा तूफान आया कि बल्लेबाजों ने सोचा, भाई क्रिकेट छोड़कर कैरम खेल लें। अब न्यूजीलैंड वालों की बारी है। बस सवाल ये है कि आउट होने से पहले कितनी बार भगवान को याद करेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि मयंक यादव की स्पीड गन अब फुल ऑन टर्बो मोड में आने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया अपनी इस युवा ब्रिगेड के साथ एशिया कप 2025 का टाइटल जीत सकती है या फिर नहीं?